हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किए जाते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि कैसे कंबाइन मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करते हैं हम जब अनइक्वल क्लास इंटरवल्स होते हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ये मैथमेटिकल एवरेज होती है। जो ज्योमेट्रिक मीन ये बताता है कि nth रूट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है जितनी भी n वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स होती हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 ही आइटम होती है तो हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होता है। अगर 3 आइटम होते हैं तो उसको क्यूब रूट बोला जाता है। तो इसको कैसे नोट करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू n, जितने भी nth रूट होते हैं। तो हमने जितने भी वेरिएबल होते हैं x1, x2, x3, जितने वेरिएबल्स होते हैं n तक वो सारे कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे जो x1, x2, x3 होते हैं ये वेरियस वैल्यूज़ होती है n नंबर ऑफ आइटम्स की। एंड ज्योमेट्रिक मीन जो ये GM है ये ज्योमेट्रिक मीन को डिनोट करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही आइटम है सीरीज़ के अंदर, 4 और 9। तो यहाँ पे कैसे इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करें? यहाँ पे सिर्फ जब 2 आइटम होते हैं तो इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया जाता है। तो ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट कर देंगे जो हमारे पास 4 और 9 है। 4 और 9 को प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे 36 बनता है। 36 का जो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 6 बनता है जो इसका स्क्वायर रूट आता है। ऐसे अगर 3 आइटम्स है तो क्यूब रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2, 4 और 8, यहाँ पे हमारे पास 3 आइटम्स है तो यहाँ पे हमने 3 लगा दिया यानी कि क्यूब रूट कैलकुलेट कर दिया। तो जब हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो 2 आइटम और 3 आइटम का ईजिली हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर मान लेते कि आइटम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, 2 और 3 से भी बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करें ज्योमेट्रिक मीन? तो फिर टिपिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है जब नंबर ऑफ आइटम सीरीज़ की बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे कंप्यूट किया जाता है ज्योमेट्रिक मीन को लॉगरिदम की हेल्प से, यानी कि लॉग वैल्यू की हेल्प से, जिसको सोल्व आउट किया जाता है। जो लॉगरिदम्स फॉर्म ज्योमेट्रिक मीन कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग द फ्लोइंग फार्मूला। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनका प्रोडक्ट करते हैं, जितने भी n आइटम होती है उसको 1/n करके लिख देते हैं। अब यहाँ पे 1/n कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? इसलिए इसका लॉग ले आता है, बोथ साइड हम लॉग ले लेते हैं, यानी कि लॉग से मल्टीपल करते हैं दोनों साइड से। तो यहाँ पे लॉग ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। जब लॉग लिया जाता है तो जो हमारे पास वैल्यू होती है बच्चों वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पे 1/9 है, जो 1/n है जो वो आगे आ जाएगा। तो लॉग की मल्टीपल कर दी जाएगी सबके साथ। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है लॉग a इंटू बी का। तो कैसे करते हैं? लॉग a इंटू बी होता है लॉग a प्लस में लॉग b, यानी क्या कैसे लिख सकते हैं इसको हम? जो हमारे पास लॉग a इंटू बी होता है बच्चों, तो इसको फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? लॉग a प्लस में लॉग b, इस तरीके से इसका फॉर्मूला रहता है ये। तो यहाँ पे लॉग से जब मल्टीपल किया जाएगा, मल्टीपल में है सारे हमारे पास, तो यहाँ पे लॉग a इंटू बी इंटू सी करें तो कैसे हो जाएगा? फिर लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c, इस तरीके से जो चला जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। अभी यहाँ पे लॉग ज्योमेट्रिक मीन एज इज रहेगा। तो ये सारे क्या प्लस में पड़े हैं तो इसका समअप कर देंगे, समीशन हो जाएगा ये जितने भी लॉग एक्स है हमारे पास डिवाइड बाय n एज इज रहेगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन को साइड कर लेंगे, जब लॉग को इक्वल के उस साइड ले जाता तो ये एंटी लॉग बन जाता। तो ये एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू बनेगी समीशन लॉग एक्स डिवाइड बाय n करके। तो यहाँ पे जो लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू होती है बच्चों, ये हमें बुक के लास्ट में टेबल गिवन होती है, उसकी हेल्प से हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो आज सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कि किस तरीके से हमें जो लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो कैलकुलेट किया था ज्योमेट्रिक मीन, उसका फॉर्मूला रहता है एंटी लॉग समीशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइड बाय n करके। यानी कि सबसे पहले तो जितने वेरिएबल्स होते हैं उनका लॉग वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर उसका समअप करना है, फिर जितने भी नंबर्स होते हैं उसका डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग देखेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा इंडिविजुअल सीरीज का। प्रैक्टिकल करते हैं इसका कवर। अब हम स्टेटमेंट में लिखा है कि हमें ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है सीरीज 180, 190, 240, 386, 492 और 662। तो हमें यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं। एक्स वेरिएबल 180, 190,
240, देन 386, 492 एंड 662। तो यहाँ पे जब इसका टोटल करें तो हमारे पास ये 6 आइटम बनती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉग एक्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लॉग कैसे देखते हैं, तो हमें लॉग टेबल में क्या करना है, 18 की वैल्यू देखनी है 0 पे। चेक करते हैं अब 18 की वैल्यू 0 पे क्या है। हमने लॉग टेबल निकाल लेनी है, बुक के लास्ट में गिवन होती है लॉगरिदम्स के नाम से। तो हमने क्या करना है, 18 की वैल्यू चेक करनी है 0 पे। तो हमारे पास ये 18 है, 18 की वैल्यू जो हमारे पास ये 0 सबसे फर्स्ट कॉलम है 0 का, तो हमने 18 की वैल्यू 0 पे देखी तो हमारे पास बनता है 2553 से। राइट डाउन करते हैं इसकी वैल्यू 2553। तो हमने क्या होता है कि यहाँ पे डिजिट्स देखनी होती है। यहाँ पे 3 डिजिट हैं 1 2 3। तो हमने 3 डिजिट में से माइनस करनी होती है 1 डिजिट। तो हमारे पास कितना आ गया 2। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 लगा करके उसके बाद पॉइंट है जो लगा देंगे। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास गिवन है 190। तो इसकी लॉग टेबल कैसे देखेंगे, 19 की वैल्यू देखेंगे 0 पे। तो हमारे पास ये 19 है, 0 फर्स्ट कॉलम है क्योंकि 0 से स्टार्टिंग है इसकी। तो 19 का जब 0 पे देखा तो हमारे पास वैल्यू है 2788। तो यहाँ पे हम लिख देना है 2788। तो यहाँ पे भी डिजिट कितने हैं, 3 1 2 3। 3 में से गया 2, तो 2 के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट लॉग टेबल देखेंगे 24 की 0 पे। तो हमारे पास वैल्यू जो 24 की 0 पे 3802 वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे भी 3 डिजिट है, 3 में से 1 गया तो 2 के बाद लग जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट में हमने क्या करना, 38 का 6 पे देखेंगे। 38 की जो 6 पे वैल्यू बनती है वो बनती है 5866। तो यहाँ पे 3 डिजिट हैं तो 1 माइनस करें तो 2 पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट में 49 का 2 पे देखेंगे तो हमारे पास 6920 बनेगा। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट में 66 का 2 पे देखेंगे तो वैल्यू बनेगी 8209। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट लग जाएगा। समअप करते हैं लॉग ऑफ एक्स का। तो यहाँ पे जब हम इस सारी वैल्यू का टोटल करें तो हमारे पास आएगा 15.0138। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है समीशन ऑफ लॉग एक्स की। फॉर्मूला लगाते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहता है, एंटी लॉग समीशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। तो हमारे पास एंटी लॉग एज इट इज रखेंगे। समीशन लॉग एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 15.0138 डिवाइड बाय नंबर हमारे पास है 6। तो जब हमने डिवाइड करके वैल्यू कैलकुलेट की है इसकी तो हमारे पास बनती है वैल्यू 2.5023। तो यहाँ पे वैल्यू आगे बाहर क्या रहेगा, एंटी लॉग। अब यहाँ पे एंटी लॉग की वैल्यू कैसे देखते हैं, जो एंटी लॉग देखा जाता है वो पॉइंट के बाद का देखा जाता है, यानी कि 0.50 का देखेंगे 2 पे। तो हमने बुक के लास्ट में एंटी लॉग टेबल निकाल लेनी है। तो हमने देखना है कि वैल्यू कैसे निकालें, 0.50 की 2 पे। तो हमने 0.50 निकालना है कि 0.50 की वैल्यू 2 पे कितनी है। तो हमारे पास ये बनती है वैल्यू 0.50 की 2 पे वैल्यू बनती है 3177। अब 3177 राइट डाउन कर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बनती है 3177। लेकिन 0.50 की 2 पे तो देख ले आगे 3 में, इसी सीरीज में आगे 3 में देखते हैं 3 में कितनी वैल्यू बनती है। तो हमने इसी सीरीज में आगे 3 में देख रहे हैं, 3 पे जो 3 के आगे 2। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर 2 को ऐड कर दे जाएगा, प्लस कर दें 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको ऐड करके तो यहाँ पे 7 और 2 9 हो जाएगा, 7 1 और 3 यानी कि 3179 वैल्यू बन जाएगी 3179। तो यहाँ पे जो एंटी लॉग का पॉइंट कहाँ लगेगा तो उसका ध्यान रखना है कि जैसा कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, जो ये नंबर लिखा तो ये नंबर कंसीडर करना है कि ये 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, तो जितना नंबर होता है उसको कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे डिजिट नहीं देखी जाती है, यहाँ पे नंबर देखा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर लिखा होता है, इसमें 1 प्लस कर देना तो यहाँ पे 3 बन जाएगा। फिर हमने 3 के बाद क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना है। अगर यहाँ पे 3 लिखा था तो हमने क्या लगाना था, 3 के बाद 1 ऐड करके 4, तो यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट लग जाना था। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 है तो 2 में 1 ऐड करें तो 3 होगा, 3 अक्षर छोड़ के हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो ये हमारे पास आंसर हो चुका है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने का।
तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा सम। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, हमारी सीरीज तो ये इंडिविजुअली रहेगी, लेकिन एक नया कंसेप्ट कैलकुलेट करेंगे कैसे कि अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है ज्योमेट्रिक मीन। ऐसे ही रेगुलर क्लास देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।